हाँ विपुल जी होस्ट बनाया आपको। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी। कोई बोलिए मत बीच में ना, नहीं डिस्टर्ब होता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सब लोग अपना म्यूट रखें, जिन्हें पूछना होगा वही पूछेंगे। देखिए अपन ने जो श्रावक की जो प्रतिमा थी, 11 प्रतिमाओं के बारे में हमने पढ़ा और इसके बाद अपन वापस से अपनी जो पुस्तक थी कर्णान योग परिचय उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो प्रतिमाओं का स्वरूप आया था वहाँ उसको हमने विस्तार से लेने के लिए जैन धर्म जानी आदि पुस्तकें पढ़ी थी। अब वापस अपना सिलसिला वहीं से शुरू होगा, पेज नंबर 92 कर्णान योग परिचय उज्ज्वला शाह जी। तो पेज 95 के सबसे टॉप से पढ़ते हैं। ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में अहिंसा का पालन विशेष रूप से होता है। पाप परिणाम घटते जाते हैं, फिर भी महाव्रतों का पालन नहीं हो सकता, इसलिए 5वें गुण स्थान को वीरता विरत या संयमा संयम कहते हैं। मतलब पार्टली विरत है, व्रत धारण की, पार्टली नहीं की है, आंशिक है। किसकी अपेक्षा आंशिक है? मुनियों की अपेक्षा, है ना। हमारी अपेक्षा तो संयम धारण है, विरत अविरत मतलब पार्शियली विरत धारण है, लेकिन अभी मुनि वाले धारण होने बाकी है। इसी तरह संयम असंयम का मतलब पार्टली संयम धारण किया है, पार्टली अभी रह गया है। इनका अर्थ ये नहीं है कि वो पार्टली स्वच्छंदी हो गए, है ना, खाली मुनि की अपेक्षा से होता है। यह 5वां देश विरत गुण स्थान मात्र कर्म भूमि के मनुष्य एवं त्रियंचों यानी संगी पंचेंद्री को ही होता है। भोग भूमि के मनुष्य, त्रियंच तथा देव और नारकी को 4था गुण स्थान प्राप्त करने की योग्यता होने पर भी 5वां गुण स्थान उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। अरे ध्यान से समझना, ये 5वां गुण स्थान किसको होता है? हम कर्म भूमि में है ना, यहाँ पे कर्म भूमि में जो जीव भावादि कर सकते हैं, मतलब भोग भूमि नहीं है हमारी। भोग भूमियों में तो इस तरह के वो नहीं होते। तो 5वां देश विरत गुण स्थान मात्र कर्म भूमि के मनुष्य एवं त्रियंचों को ही होता है। त्रियंच कौन से? बड़े वाले संगी पंचेंद्री त्रियंच जो है, जिनके मन सहित जो 5 इंद्रिय होती है, जैसे शेर, चीता, घोड़ा, बिल्ली, ना, नेवला आदि जो पंचेंद्रीय जीव है, उनको ये गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो संयम धारण कर सकते हैं। संयम धारण करके वो 5वें गुण स्थान में व्रत प्रतिमा आदि लेकर के और उसमें उस गुण स्थान में पहुंच सकते हैं। और किसी को प्रश्न आएगा कि उन्होंने शास्त्र तो पढ़े नहीं, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि 5वें गुण स्थान के योग व्रत क्या है, वो कैसे उनको धारण करें? जो 5 व्रत क्या है उनके, 12 व्रत क्या है, उनको नहीं पता। वो शेर के पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने भी सम्यक के बाद में तुरंत देश न सुन करके और ये 5वें गुण स्थान में आ गए थे। उन्होंने फिर संलेख न लिया था, तो वो कैसे उन त्रियंच जीवों को 5वां गुण स्थान कैसे आता है? तो कहते हैं कि वहां कोई विधिवत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कल मैं आपको प्रतिमाओं के स्वरूप बता रहा था ना, कि उन जीवों के सहजी उदासीनता संसार से हो जाने के कारण उनके भाव अब निर्विकल्प दशा की ओर बढ़ने लगते हैं। वीतरागता की ओर बढ़ते हुए वो भाव जब उस स्थान तक, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिन्हें देश विरत कहते हैं, तो वो 5म गुण स्थान धारी हो जाते।
भावों की तो लीला है, लिखा पढ़ी थोड़ी करना है। हम तो चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं। हमें पास बहुत सारा कचरा भी और भरा रहता है ना, तो इसलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे जीव जो तिरंज जीव, उनको बाकी का कचरा नहीं होता। अगर वो उसमें आ गए अपने, तो कंसंट्रेशन में उनका पूरा बैकग्राउंड भावों का वैसा उस लेवल का होता। अगर वो हिंसक जानवर है तो उसकी सारी हिंसाएं छूट जाती, जैसे उस सिंह की उसी उसी पल छूट गई। तो इसलिए देखो उन्होंने क्वालिफाई किया है कि यह 5वां देश विरत गुण स्थान, और कहाँ कहाँ नहीं होता ये बताया। होता कहाँ है? कर्म भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों को ही होता है। और कहाँ नहीं होता? भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं होता, भोग भूमि के तिर्यंचों को नहीं होता, तथा देव और नारकी को चौथा गुण स्थान तो मिल जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन ऐसे जो उनको संयम लेने के भाव नहीं बनते, उतनी अधिक आत्म स्थिरता करने की पर्यायगत योग्यता उनके नहीं होती। लौकिक में हम देखते हैं कि दया, दान, व्रत, पूजा, यात्रादि करने वालों को धार्मिक कहा जाता है। उनके साहब वो बड़े धर्मात्मा है जो बहुत दया दान करते रहते हैं, व्रत संयम करते हैं, यात्राओं पे घूमते रहते हैं, उन्होंने धार्मिक कहते हैं। तो किस एंगल से कहते हैं? लोगों को बाह्य त्याग की ही महिमा आती है, उसे ही व्रत संयम नाम दिया गया है ना। अपन तो बाहर से देख लेते हैं, इस जीव ने अभी अभी 500 का नोट डाला, या इतने इतने लोगों को खाना खिला दिया, या इतने तीर्थों में होके आ गया, तो हम ये बाह्य दशाएं देख करके अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं कि बड़ा धर्मात्मा। उसके कितने अंदर में राग द्वेष आदि चल रहे हैं, क्या मायाचारी चल रही है, हम उससे वाकिफ नहीं है, क्योंकि हमारी परिभाषा बाहर बाहर की, बाहर देख करके। लोगों को बाह्य त्याग की ही महिमा आती है, उसे ही व्रत संयम नाम दिया जाता है। कौन से गुण स्थान में किस प्रकार के शुभ या अशुभ भाव हो सकते हैं, इसे जानने के बाद हमारी समझ में आता है कि कषायों की मंदता या तीव्रता पर गुण स्थान निर्भर नहीं है, उनसे वे अनंतानुबंधी हैं कि अप्रत्याख्यान है, यह निर्भर नहीं है। कषायों की जाति ही अलग है ना। कषाय किसे बोलते हैं? कितने तरह के कषाय? 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। और उसके फिर 4 लेवल हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। ऐसे 4 जो है लेवल हैं उसके, कि कौन सी जाति की जो है वो कषाय हैं। वो कषायों में भी भेद पड़ता है ना। कषायों की जाति ही अलग है। हो सकता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान वाला कोई जीव अति मंद कषाई, समाधानी वृत्ति वाला, पाप भीरु, व्रतों का पालन करने वाला हो। इससे विपरीत 5वें गुण स्थान वाला कोई जीव व्यापार आदि उद्यम करता होगा, युद्ध भी करेगा, उसके स्त्री पुत्र आदि परिवार भी होगा, सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ भी दिखेगा। बाह्य आचरण से उसके गुण स्थान का अनुमान हम नहीं कर सकेंगे। तो ये बात बहुत नोट करने वाली है, क्योंकि जगह जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मीना जी से भी वही बात चल रही थी कि वो रामचंद्र जी का जो भूमिका में शायिक सम्यक दृष्टि होने के बाद उस तरह के भाव सीता जी के प्रति विलाप, लक्ष्मण जी के प्रति वो उनको जो राग था क्यों हुआ? सीता जी प्रत्यंद बन गए, सीता का जीव जो कि सम्यक दृष्टि था, उसको कैसे भाव आए कि रामचंद्र जी की तपस्या में थोड़ा विघ्न डाला जाए, जिससे कि वो स्वर्ग में ही आ जाए और वहां साथ साथ रहें। ऐसे जीवों के राग के परिणाम होते हैं। तो अपन को बहुत क्लैरिटी होना चाहिए इसमें कि मतलब चतुर्थ गुण स्थान में आने वाले भाव कैसे होते हैं, वो जो श्रद्धा गुण है वो क्या है, और चारित्र गुण क्या है। दोनों में फेर पड़ता है। जिसकी श्रद्धा सही हो गई हो, जरूरी नहीं कभी चारित्र भी उसका वैसा उत्कृष्ट हो गया हो, लेकिन जिसका चारित्र जो है उत्कृष्ट हो गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, तब भी वो उस जाति की उत्कृष्टता नहीं आ सकती उसको। अभी यहाँ तो क्या बता रहे हैं कि ये जो कषाय हैं, जो कषाय जो है कौन से गुण स्थान में कैसी कषाय होती हैं, वो मंद और तीव्र से नहीं नापी जाती, उनकी टाइप कैसी होती है ये बता रहे हैं। तो क्या बताया कि हो सकता है मिथ्यात्व गुण स्थान वाला कोई जीव, हम लोग कौन से गुण स्थान वाले हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान वाले, पहले गुण स्थान वाले। ऐसा जीव अति मंद कषाई, समाधानी वृत्ति वाला, पाप भीरु, व्रतों का पालन करने वाला हो।
अभी हमें से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आप देखो उनकी चर्याएं वगैरह बिल्कुल ऐसी लगेंगी आपको। लेकिन मात्र चर्याएं होने से उनके अंदर बैठी हुई जो कषायें हैं वो कौन सी जाति की हैं ये आप बाहर से देख कर नहीं बता सकते। और अगर वो मिथ्यात् गुण स्थानीय है तो निश्चय से उसकी अनंतानुबंधी जाति की कषायें ही होंगी। अब दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी रामचंद्र जी की अपन बात करते हैं कि वो चतुर्थ गुण स्थान धारी थे, सम्यक दृष्टि थे, युद्ध आदि करते हुए भी पाए गए, बाकी सब काम करते हुए पाए गए, लेकिन उनकी जो है वो कषाय अनंतानुबंधी जाति की ना होकर के अप्रत्यक्षानावरणी जाति की थी। इसका अर्थ क्या है, वो कैसे होगा, ये निर्णय कैसे होगा? क्योंकि उनका जो चिंतन है, हम किस अपेक्षा सोचते हैं कि संसार मेरा है, शरीर मेरा है, मुझे ये सब करना है, और मैं ये सब, मुझे ये मेरा अनिष्ट कर देगा, वो मेरा इष्ट कर देगा। ये जो हमारे भाव है वो अनंतानुबंधी कषाय जाति के होते हैं। जबकि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती तो अपन बाद में पढ़ते हैं, वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी जो कषाएं हैं वो ऐसी नहीं होती कि मैं संसार मुझे प्यारा लगता है, शरीर बहुत अच्छा है और शरीर से ही मैं मुझे मोक्ष हो जाएगा, या लोग मेरा भला बुरा करने वाले हैं मैं भी उनका भला बुरा करता हूँ, ऐसे इस जाति के भाव उस सम्यक दृष्टि को नहीं होते। वो कार्य करते हुए सारा पाया जाएगा। जैसे हमें भी अभी सम्यक दर्शन अगर हो जाए तो सम्यक दर्शन होने पे हमें भी इस तरह के विकल्प तो नहीं आएंगे, लेकिन काम करते हुए परिवार में वैसे ही पाए जाएंगे जैसे आज पाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी दशा बिल्कुल बदल जाएगी। अब हमें उन कार्यों में ऐसा आनंद नहीं आएगा जैसे अभी हमें जो है भ्रांति होती है आनंद की, इस तरह का आनंद नहीं, क्योंकि हमें मालूम है संसार का क्या दशा क्या है। जिसे मैं आनंद बोल रहा हूँ वो सुखाभास है पंचेंद्री के विषयों को, जो कि मेरे हैं ही नहीं, शरीर ही मेरा नहीं तो पंचेंद्री के विषय कहाँ से होंगे। ऐसा सम्यक दृष्टि को भली भांति समझ में आने लगता है, और वो परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, बाह्य में सारे कार्य करते हुए पाए जाने पर भी अंदर में उसको बहुत क्लैरिटी रहती है कि संसार में कोई किसी का नहीं, ये शरीर ही मेरा नहीं, मेरा स्वरूप ही शरीर रूप नहीं, ऐसा उसको स्पष्ट ज्ञान होता है। और इस तरह के भेद विज्ञान पूर्वक ही उसका विचरण होने के कारण उसको उस जाति का कर्म बंध भी नहीं होता जैसे मिथ्या दृष्टि को होता। तो इसलिए उन्होंने बोला इससे विपरीत पांचवें गुण स्थान वाला कोई जीव व्यापार आदि उद्यम करता होगा, युद्ध भी करेगा, उसके स्त्री पुत्र आदि परिवार भी होगा, लेकिन अभी देखो अगर वो व्यापार कर रहा होगा तो कैसा व्यापार करेगा, उसको क्लैरिटी होगी कि हिंसा प्रधान जो व्यापार नहीं करना, अन्याय अनीति का नहीं खाना, ऐसा उसको बहुत क्लैरिटी होगी। उसके अंदर में वो जो व्रत है जो उसने धारण की है पांचवें गुण स्थान वाले के लायक जो व्रत है जो हमने प्रतिमाओं के स्वरूप में पढ़ा, वो उनका पालन अंदर ही अंदर करता रहता है। और बाह्य में भी लोगों को इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि भाई व्यापार तो कर रहा है ना, हम उसका ज्यादा समीक्षा नहीं करते कि कैसा निरापद व्यापार कर रहा है, हिंसा वाला कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि वास्तव में उसके भाव ऐसे अन्याय अनीति का नहीं करेगा, संतुष्ट रहेगा, बिना बात के खेद खिन्न नहीं होगा, और अपनी भूमिका के योग्य सारे कार्य करता हुआ दिखाई देगा। बाह्य आचरण से उसके गुण स्थान का अनुमान हम नहीं कर सकेंगे, परंतु एक बात यहाँ बताते हैं कि विशिष्ट बाह्य आचरण न होगा तो विवक्षित गुण स्थान भी नहीं होगा, यह तो निश्चित कह सकते हैं। जिसे बाह्यतः अणुव्रत नहीं है वो पांचवें गुण स्थान में नहीं हो सकता। जब पांचवा गुण स्थान तो अपन बोल भी रहे हैं उनको, और अपन बोल रहे साहब ये तो गृहस्थी में तो रह रहा है, लेकिन रह रहा है गृहस्थी में, उसके पांच अणुव्रत जो है उसके पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं, या तो हम जो उस लेवल के हों तो हम पता लगा सकते हैं कि वो पाल रहा है कि नहीं, या केवल ज्ञानी आदि जान सकते हैं, या वो व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि मैं भले ही गृहस्थी में रह रहा हूँ लेकिन ये पांचों को मेरे जो अणुव्रत हैं, अहिंसा अहिंसा और झूठ असत्य वाले जो है ना, पांच पापों के जो विपरीत हैं वो सारे जो है मेरे अनुव्रत का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा उस व्यक्ति को बराबर न केवल याद रहता है बल्कि उसके जीवन में वो बने रहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर उसको वो नहीं बने रहेंगे तो उसका गुणस्थान नीचे आ जाएगा। पांचवें गुणस्थान के योग्य अगर उसकी भूमिकाएं नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा। किसी को कलेक्टर की जो पोस्ट दी जाए और कलेक्टर के योग्य काम ना करे तो उसको डिमोट कर देते ना, तो जाओ तुम तहसीलदार बन जाओ। उसी तरह से जीव अगर जिस भूमिका में हैं
उस भूमिका के योग्य उसके बाह्य आचरण भी ना हो, अंदर की दशा तो बात की बात है, अंदर की दशा तो होगी नहीं अगर ऐसा जीव नीचे गिरने वाला होगा तो वो अगर उसको इस तरह की दशाएं नहीं होंगी तो उसका वो गुणस्थान बना नहीं रहेगा। मुनियों के लिए भी है, अगर वो उनको सातवें गुणस्थान के योग्य भाव नहीं होंगे तो गुणस्थान गिर करके चौथे गुणस्थान पे आ जाएंगे, पांचवें पे आ सकते हैं। विशिष्ट बाह्य आचरण ना होगा तो विवक्षित गुणस्थान भी नहीं होगा, यह तो निश्चित कह सकते हैं। जिसे बाह्यतः अणुव्रत नहीं है वह पांचवें गुणस्थान में नहीं हो सकता। जिसे आगमोक्त द्रव्यलिंग नहीं है अर्थात नग्नत्व आदि 28 मूल गुण नहीं है, उसे छठवां सातवां या ऊपर के गुणस्थान नहीं हो सकते, है ना। अभिश्रावक के लिए हमने जैसे पढ़ा, अभिश्रावक में क्या है, जैसे अलग क्षुल्लक को अपन ले लें, बाकी की जो प्रतिमाएं हैं उनमें तो लोगों का वेश भी साधारण वेश रहता है, गृहस्थों जैसा रहता है, पहली प्रतिमा से लेकर के और छठवीं प्रतिमा तक, तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये प्रतिमा धारी है, अगर आप बाह्य वेशभूषा से पता लगाना चाहते हो तो। हाँ, सातवीं प्रतिमा में जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, प्रतिमा के धारी होते हैं, तो बाह्य वेशभूषाएं थोड़ी किंचित जो है थोड़ी सुधर जाती हैं, जैसे वो सफेद श्वेत वस्त्र आदि जो है, धोती दुपट्टा पहनने लगते हैं पुरुषों में, स्त्रियों में भी ऐसी जो साड़ी वगैरह है। तो वहां तो सातवीं प्रतिमा के आगे तो फिर भी किंचित आप वेशभूषा से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम मुनि बन गए तो मुनि बनने में आप वहां से मैं मुनि बन गया तो कपड़े तो पहने, बोले से कपड़े भले ही पहने हो मगर हो गया मैं मुनि, अरे ऐसे कैसे हो गया? जैन साहब ये सातवें गुणस्थान में तो मुनि बनना जरूरी है ना, छठे सातवें में? जी हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं। जिसे छठवां सातवां, उस जिसे आगमोक्त द्रव्यलिंग नहीं है अर्थात नग्नत्व आदि 28 मूल गुण नहीं है, उसे छठवां सातवां या ऊपर के गुणस्थान नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति वस्त्र सहित अपने को मुनि कहलवाता हो तो वह बात 3 काल में कभी सत्य नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना। कोई अगर आपको ऐसा कह भी दे कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे ज्ञानवान भी बहुत है और मेरे नियम संयम भी बहुत हैं और किसी कारण से कपड़े ही नहीं उतर पाया, बस इतना ही रह गया, वो क्या बाकी हूं मैं मुनि, तो जब तक ये मुनिवत जो बाह्य वेशभूषाएं हैं वो नहीं होंगी तब तक वो उसका अधिकारी नहीं होगा मुनि बनने का, ये तो पक्की बात है। इसलिए बाह्य के आचरण तो वैसे लक्षण तो होना ही चाहिए। वस्त्र सहित छठवां सातवां गुणस्थान नहीं हो सकता तो अरहंत का 13 में 14वां गुणस्थान होने की संभावना ही कैसे हो सकती है? हमारे 13वें गुणस्थान में जो अरहंत पद प्रकट होता है और 14 के बाद सिद्ध पद तो हो जाता है, वो तो अशरीरी हो जाते हैं, तो 14वां गुणस्थान अयोगी केवली का होता है ना, तो 13वें 14वें गुणस्थान वाले भी तो मुनि ही हैं। कैसे मुनि है? द्रव्य और भावलिंग दोनों के धारी, ऐसे मुनिराज, उनके बिना अगर आपने शुरू में ही बेसिक में ही नहीं लिया, आपने उस नग्नत्व धारण नहीं किया तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। स्त्री पर्याय वाला जीव 5वें गुणस्थान तक पुरुषार्थ कर सकता है। देखो ये बहुत ध्यान से सुनना, विशेष तौर से महिलाएं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। स्त्री पर्याय वाला जीव 5वें गुणस्थान तक पुरुषार्थ कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी जो सीमाएं अपन ने पढ़ी थी, जानी थी कि उनको वस्त्र आदि धारण करने पड़ते हैं, उनके शरीर की जो पर्यायगत ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण उनको वस्त्र आदि धारण करने पड़ते हैं तो इसलिए उनका वो 5वें गुण स्थान से ऊपर जाता नहीं, लेकिन उसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्यों नहीं मैं आपको बताऊंगा। इसलिए स्त्री को मुनिपद, अरहंत अवस्था, मोक्ष पद उसी पर्याय में प्राप्त होना संभव नहीं। बस इतनी सी बाधा है कि उस भाव में जिसमें वो द्रव्य रूप से स्त्री पर्याय में है वो जीव, उस पर्याय में उसको डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता। लेकिन क्या होता है, भविष्य में पुरुष पर्याय प्राप्त करके वह जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखो कितनी हमारे यहाँ जो महिलाएं हुई जो कार्य पुरुष नहीं कर पाए, जरूरी थोड़ी जो सब पुरुष हो गए तो सब वो मुनि बनी जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन स्त्रियों में एक विशेष लगन होती है, विशेष विश्वास होता है, विशेष संकल्प शक्ति होती है कि इतनी समस्याओं, इतने ऑड्स के बीच में भी वो धर्म में अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर लेती हैं। प्रतिमानियों की कहानियां भरी पड़ी हैं, सीता जी, मंदोदरी, रेवती रानी,
कितनी सारी स्त्री। और देखो पंचम काल में तो एक प्रॉब्लम किस किस को है कि हम जो है मोक्ष नहीं जा सकते। अगर स्त्रियां नहीं जा सकती अपनी पर्याय के कारण, तो पुरुष भी नहीं जा सकते काल के कारण। पंचम काल में जी मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकते, ना स्त्री जाएंगी ना पुरुष जाएंगे, तो बराबर होगा ना दोनों इस जगह पे। और दोनों ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस हिसाब से दोनों बराबर, किसी को कोई हीनता लाने की जरूरत ही नहीं। और हो सकता है कि हम में से जितने सारे अभी यहाँ पर श्रोता है, उनमें महिलाएं भी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, माताएं हैं, वो सारे जो हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर दें। करने के बाद तो सम्यक दर्शन सहित अगर मरण होता है तो स्त्री पर्याय में, तिरंज पर्याय में, नरक में नहीं जाते, तो सारे जो है मल के देव बनेंगे, सम्यक दृष्टि देव, स्त्रियां भी और पुरुष भी। तो अपन सब वहां मिल सकते हैं ना, मित्रों के रूप में, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटीज हैं। तो भविष्य मेरा में एक प्रश्न है सर, जी, मैं सामने वाला जीव कौन से गुण स्थान में है ये मालूम करना क्यों चाहता हूँ? मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने भावों का करना है। सब देखिए ये दोनों तरफ लागू होता है, न केवल कि वो कौन से गुण स्थान में ये जानने जरूरी नहीं हमारे लिए, बल्कि वो उसकी जो जो शिथिलाचार पूर्ण भाव हो रहे हैं, या वो द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी है, हमें उसमें रस क्यों आता है बताइए। वो भी जान नहीं सकते ना। बाह्य में ही हम जान सकते हैं कि बाहर से उसके आचरण कैसे है। जी। तो देखो जीवों में बहुत सारी जिज्ञासा है, जो पर को जानने की जिज्ञासा बहुत होती है शुरू से ही। यही तो हमारा अज्ञान है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे क्या करना है। अगर ये मुझे क्या करने का भाव शुरू से आ जाए तो हम मिथ्यात्व में टिके थोड़ी रहेंगे। यही तो उसकी जड़ है। नहीं, अगर सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी भावना ही नहीं ऐसी होगी, ऐसी जिज्ञासा आएगी नहीं। दूसरों को क्या है देखें तो सही। ये तो मिथ्या दृष्टि को ही ये भाव आते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरा पर के अंदर श्रद्धा रखना ये मिथ्या दृष्टि को ही होता है, उसी को जिज्ञासा होगी। मैं तो सीधा सीधा पर के सहित ही पैदा हुआ। ये जो पर है ना, इतना बड़ा जो पर शरीर, इसको ही तो सुखी करने का मैं पड़ा रहता हूँ। मैं अभी इसको कैसा लग रहा है, जब आपसे कोई बोले भाई साहब कैसा लग रहा है, अरे ठीक है साहब, अब बुखार तो चला गया है, अभी हाथ पैर जरूर थोड़े से टूट रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी गर्मी लग रही है। किसको लग रही? हम कितने देखो आ सकते हैं और कितनी उसकी लेयर केयर करते हैं शरीर की, ये मान करके यही तो मैं हूँ। अभी थोड़ी देर में ऐसी चला जाऊंगा तो ठीक हो जाए। सारी जो चर्या, हमने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं दूसरों के गुण स्थान जानना चाहता हूँ, दूसरों के बारे में सब जानना चाहता हूँ। मेरी तिजोरी में कितना पैसा भरा है उसको तो मैं भूल जाता हूँ। अगर सामने वाले की तिजोरी खुली दिख जाए या खोल रहा हो तो मैं आंखें गड़ा के देखने लगता हूँ क्या माल भरा हुआ है। है ना। कोई कहे भाई साहब आपको क्या लेना देना, आप जाओ ना इधर। नहीं, ऐसे ही देख रहा था उसमें, करना कुछ नहीं। क्यों देख रहे थे भाई? करना तो टाइम आया करूंगा। दूसरों की ओर दृष्टि रखना पाप है। ये एक बेसिक उसका फंडा है। झारपीजन साहब ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। दूसरों के ओर विकारी दृष्टि से देखना, राग भरी दृष्टि से देखना, द्वेष भरी दृष्टि से देखना, ये पाप की श्रेणी में आता। दूसरों की तरफ तो क्यों, अपनी तरफ भी अगर मैं रागपूर्ण भाव सहित देखता हूं तो सम्यक दर्शन होगा क्या? ये बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन मूल में यही बात है। जैसे इन्होंने बोला कि जब जब मुझे रस बाह्य चीजों में, दूसरों में, पर में आने वाला रस समाप्त हो जाएगा और स्वयं में रस प्रारंभ होगा, उसी काल में मैं अपने आनंद अमृत का पान करूंगा। वही मेरी सम्यक दृष्टिपना होगा। वही तो नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए आगे चलेंगे अपन। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमको वर्तमान में जो भी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, जो भी हमको साधन मिले हैं, उनको समझना और उनका पूरा पूरा लाभ उठाना, है ना। वो एक इनका जो वैष्णव समाज में एक उदाहरण आता ना कि एक बार जो समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद में देवता और जो है वो जो दानव थे, उन दोनों को बिठाल करके उनको भोजन कराने के लिए कहा कि साहब आप लोगों को भोजन कराया जाएगा।
और साथ में अमृत भी परोसा जाएगा, जो भी। तो उनकी पंगत लगी, तो पहले जो है इनको दानवों को बिठाला गया। वही वो लड़ने लगते हैं ना कि हमको पहले क्यों नहीं पूछा, सब जगह ये चलता है। तो उन्होंने, जो भगवान का दूत था, और उसने कहा कि भाई पहले दानव लोग बैठ जाए, पंगत में बैठ गए, बढ़िया भोजन पत्ता लग गई, सामने थालियां। और उन्होंने क्या किया कि उनकी जो कोहनी थी उसके ऊपर में एक लकड़ी बांध दी, तो उसकी वजह से वो हाथ मुड़ता ही नहीं था उनका। और उनसे कहा कि भाई साहब भोजन करिए। वो सारे परे पर परेशान, बार बार वो हाथ उठाए और हाथ मुंह तक जा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बंद हो गई उनकी। उनको टाइम दिया था कि साहब को 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में भोजन करके निपटिए, फिर देवताओं का नंबर आएगा। वो 1 घंटा से पछते रहे, सारे कोशिश करते रहे, लेकिन वो हाथ जा ही नहीं मुंह। थक करके वो उन्होंने बोला, अलार्म बज गया उनका, बोले 1 घंटा हो गया पूरा, अब आप निकलिए। अब देवताओं की बारी आई, देवताओं के साथ भी वही ट्रीटमेंट किया। तो देवता भी ऐसे आमने सामने बैठे थे, जैसे कुछ देवता इस तरफ, कुछ देवता उस तरफ, सामने सामने। तो उन्होंने देखा कि हाथ में वो लकड़ी बंधी होने के कारण मैं अपने मुंह में तो हाथ नहीं ला सकता, लेकिन दूसरे के मुंह में ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, वो उसको खिला रहा, सामने वाला वो उसको खिला रहा। वो करके आराम से उन्होंने अपना भोजन किया और चल निकले। तो ये विवेक की बात है कि क्या साधन है, कितनी लिमिटेशंस हैं, उनको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। ऐसे जिनमें चतुराई है, संसार की चीजों में तो बहुत चतुराई भरी है हमारे अंदर, लेकिन अपना कैसे मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाऊं, कैसे अपना साधन बनाऊं, कैसे व्रत नियम संयम पालन करूं, इतनी प्रतिकूलताओं के होते हुए भी, इसी का नाम विवेक है। जैसे मैंने बताया पंचम काल है तो क्या हुआ, हम सम्यक दृष्टि तो हो सकते ना, और सम्यक दृष्टि सहित जो है अगला भाव धारण करके हम मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस होने के बाद भी हम ये भाव धारण कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है वो देखो। वो ऐसे लोग कौन देखता है जिसे क्यों जाना है, ये इनके इन प्रकार संसार में फंसना नहीं है, वो ये सब साधन उसको मिल जाते हैं। इसलिए जो नहीं है उसकी खातिर जो है वह ना खोना, गाना है ना एक, जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वह ना खोना। तो इसलिए हमें जो कुछ फैसिलिटी मिली उनका भरपूर लाभ लेना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बहाने नहीं करना है। अरे साहब वो तो मैंने ये इसलिए नहीं कर पाया, वो तो मेरी स्त्री ऐसी लड़ाकू मिल गई और मुझे ये ऑर्ड मिल गया, नहीं तो मैं भी कर लेता। ऐसा नहीं, सब लोगों ने किए इन ऑर्ड्स के बीच में ही। तो आगे चलते हैं। आहार संज्ञा यानी वासना 6वें गुण स्थान तक है, 7वें से उसका अभाव रहता है ना। आज आहार संज्ञा होती है, 4 संज्ञाएं होती हैं जो उसके, तो उसमें आहार, भय, मैथुन और निद्रा, परिग्रह, ऐसी 4 होती हैं। तो उसमें से जो आहार संज्ञा है, आहार यानी भोजन आदि की अर्ज होना, भूख लगना, ऐसा वो 6वें गुण स्थान तक होता है। जो मुनि लोग आहार लेते हैं वो तो उनका 6वां गुण स्थान होता है। 7वें गुण स्थान में आने पर उनको इस तरह की भूख आदि की बाधा नहीं होती, शोधा की बाधा नहीं होती। आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक है, 7वें से उसका अभाव रहता है। जब मुनि का आहार होता है तो समझो कि वो 6वें गुण स्थान में है। तो 13वें गुण स्थान वाले अरहंतों को कौला आहार मानना कितनी बड़ी भूल है, यह बात ख्याल में आई। देखो हमारे जैन धर्म में कुछ पंथ हैं, श्वेतांबर पंथ में जैसे, वहां पे मानते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद भी उनका आहार चलता रहता, केवल ज्ञान के बाद भी वो आहार लेते हैं, कौला आहार लेते हैं, जैसे मनुष्य बाकी लोग भोजन करते हैं ऐसा। तो कोई कोई जगह पर उनके यहाँ लिखा हुआ है इस तरह का, वो उसी घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन अपने यहाँ तो 7वें गुण स्थान ऑनवर्ड, 7वें गुण स्थान से ही आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है। और जिनेंद्र भगवान जिन्हें केवल ज्ञान होता है वो 13वें गुण स्थान में होते हैं, तो वहां तो सवाल ही नहीं। 13वें गुण स्थान वाले अरहंतों को कवला आहार मानना कितनी बड़ी भूल है, यह बात ख्याल में आई। वस्त्र सहित मुनिपना मानना, स्त्री पर्याय में मोक्ष मानना, केवली के कवलाहार मानना तो महान मिथ्यात्व है। शास्त्र में इसे गृहीत मिथ्यात्व कहा है। आपको ये सब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, ऐसा भी लोग मानते हैं। वस्त्र सहित को मुनिपना मानना है ना। जो दूसरे साधु हैं वो तो ऐसे ही है ना, वस्त्र सहित है, उनको मुनिपना मानते हैं। जैनियों में भी कुछ है,
और स्त्री पर्याय में मोक्ष मानना। बहुत से तो कहते हैं स्त्री तो इसी भाव से जाएगी साहब मोक्ष, आप नहीं रोक सकते। भैया हम थोड़े रोक रहे, जा सकती तो बहुत अच्छा है, लेकिन नियम ऐसा नहीं है, उसका कारण भी बताया। केवली के कबलाहार मानना जो अपन ने अभी बताया वो महान मिथ्यात्व है, शास्त्र में इसे गृहीत मिथ्यात्व कहा है। देखो मैं आपको थोड़ा प्रसंगवश थोड़ा आपको बता दूं, श्वेतांबरों के कुछ शास्त्रों में कुछ ग्रंथों में ऐसा आता है कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, समोशरण में बैठे हुए थे, इतने में एक उनसे वो कोई एक तापसी आया, तापसी मतलब ये जो कुछ विद्याधर टाइप का, उसने आकर के उनसे जो है वो विवाद किया, वाद विवाद किया, संवाद किया, धर्म के बारे में कुछ वही किया, और वो उसमें हार गया, महावीर स्वामी से हार गया। तो उसने गुस्से में आकर के एक तेजोलेश्या मतलब कोई तांत्रिक चीज उनके ऊपर फेंकी, उसको फेंकने से उनको पेचिश हो गई। इनको महावीर स्वामी, कैसे महावीर स्वामी जो केवल ज्ञानी है समोशरण में बैठे, और उनको पेचिश हो गई। फिर उनको औषधि की तलाश की उन्होंने, और औषधि के रूप में कहीं से कुछ तोते का कुछ शरीर वरीर उसका भक्षण करवाया गया। इस तरह की कथा थी। तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, जहां हम वीतरागता की बात कर रहे हैं, जहां निराहारता की बात कर रहे हैं, वो सारे सिद्धांत गलत हो गए। खाली मैंने आपको सचेत करने के लिए बताया कि इस तरह की जो है वहां पर कथाएं आती हैं। तो बिल्कुल पक्का बने रहना अपने सिद्धांत में, सातवें गुणस्थान से ऊपर कोई आहारचर्या होती नहीं, और केवल ज्ञान होने के बाद किसी तरह का कोई उपसर्ग होता नहीं, कोई वाद विवाद करता नहीं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कपोल कल्पित है। तो केवली के कबलाहार आदि मानना महान मिथ्यात्व है, शास्त्र में इसे गृहीत मिथ्यात्व कहा है। गृहीत माने किसी से सीखा, ऐसा ग्रहण किया है। सर्वप्रथम गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना अग्रहीत मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। जगह जगह पर आपको इस तरह के जो है वो ज्ञानी मिल जाएंगे, जैसे वो मिल जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जन्म पत्री देखने वाले, ज्योतिष विद्या बताने वाले फुटपाथ पे मिल जाएंगे बैठे। कोई तोता निकाल के आपका भविष्य बता रहा है, कोई कुछ पंचांग देख करके बता रहा है। उसी तरह से बहुत सारे लोग अपने आप को मुनि और ज्ञानी कहने लगेंगे। तो उन सब की परीक्षा करना भली भांति, उनके चक्रों में मत पड़ जाना, नहीं तो पहले से हम अग्रहित मिथ्याधारी तो हैं ही, शरीर आदि को अपना स्वरूप मानते आए हैं वो तो है ही। उसके अलावा यदि इन कुगुरुओं के चक्कर में पड़ गए तो फिर भगवान ही निकाल सकता है, ऐसे बोलते, कौन निकालेगा? फिर डबल डबल मदिराओं का असर हो गया। तो इसलिए इनसे जो है ये गृहीत मिथ्यात्व है, पहले इसे छोड़ना पड़ेगा, और फिर जो अग्रहीत मिथ्यात्व है जिसमें अपने शरीर आदि को अपना स्वरूप मानना का जो भ्रम है वो फिर बाद में छूट जाएगा। ऊपर हमने कषायों की जाति के बारे में बात की थी, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। इस 4 तरह की जो बहुत सारे जीव लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा, जिन्हें जो कषाय कितनी तरह के होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है वो उनको नहीं मालूम, तो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे आई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय चौकड़ी हैं, है ना। अनंतानुबंधी कषाय यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये एक कैटेगरी है जो कि मिथ्या दृष्टियों के पाई जाती है ना। उसके बाद दूसरी जो है अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, तीसरी है प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, और चौथी है संजुलन मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसी 4 तरह की कैटेगरी बताइए। ये अपन बीच बीच में इसको और क्लैरिटी दिलाते रहेंगे कि इनमें क्या फर्क है। ये भेद तीव्र मंदता की अपेक्षा से नहीं है, परंतु उनकी जाति ही भिन्न भिन्न है। कोई बोले अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध से ज्यादा तीव्र होता है क्या? तो ये इंटेंसिटी की बात नहीं, ये बात क्या है कि ये टाइप की बात है। टाइप कैसी? जैसे मैंने बताया अनंतानुबंधी जो कषाय हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव के होती हैं, तो उनको क्रोध किस जाति का आएगा? अरे इसने मेरे शरीर में ये कर दिया, इसने मेरे ये चीज छीन ली, क्योंकि मेरा स्वरूप मिथ्या दृष्टि पने में ऐसा ही है। मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूँ या शरीर पर अपना स्वामित्व मानता हूँ, शरीर से संबंधी सभी वस्तुओं पर ऐसा ही मेरा धारणा है।
तो मुझे जो क्रोध आदि आएंगे वो इसी जाति के आएंगे। तूने मेरी चीज से हाथ लगा दिया, ये मेरी है, मैं इसे साथ ले जाऊंगा, ये धन मेरा है, वो मेरा तेरा जो भाव है उस पूर्वक होने वाला उसका व्यवहार वो अनंतानुबंधी जाति की कषाय वाला कहा जाएगा। अब दूसरी वाली कषाय अप्रत्यक्षानावरणी कषाय, जिसे सम्यक दर्शन तो हो गया, अनंतानुबंधी कषाय चली गई, अब इस जाति की कषाय नहीं रही, उसको अभी स्वरूप का ज्ञान तो हो गया, वेद विज्ञान हो गया कि मैं ना तो शरीर, मैं शरीर रूपी हूं, ना ही शरीर आदि मेरे हैं, ऐसा उसको वेद विज्ञान हो गया। लेकिन वेद विज्ञान होने के बाद भी अभी ऐसा उसके अंदर में भाव नहीं आ रहे हैं कि मैं विधिवत संकल्प पूर्वक व्रत संयम धारण करूं। किसी कारण से भी हिचक रहा है, नहीं ऐसे भाव बन नहीं रहे। लेकिन उसको भी क्रोधमान माया कषाय होंगे ना लोग, तो उसको किस जाति की होंगे? उसको ऐसी नहीं होंगे कि मेरा शरीर मेरा ये मेरा वो, नहीं, उसको ऐसे ही जो है मात्र किसी पे थोड़ी झल्लाहट आ जाती है, कुछ और दूसरी तरह से कि ये तो थोड़ी चारित्रिक दुर्बलताएं तो होती है ना, तो उस वजह से क्रोध आता। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं, ये अंदर से उस रूप राग नहीं रहता। तो वैसा राग ना रहने के कारण मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, और तो तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये जो इस तरह के जो भाव है ना वो नहीं आते। लेकिन कषाय चारों होती, क्रोधमान माया लोग, इस जाति की नहीं आती, उसमें सीधा सीधा भेद विज्ञान रहता है। जैन साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, भी बोले। तो ये अप्रत्यक्षान वाली जो हमारी जो दशा है अभी, हाँ क्योंकि अनंताबंदी तो नहीं बन रही, हमको अभी मालूम तो पड़ गया कि ये तो बहुत क्लैरिटी हो गई कि भाई कि ये क्रोध है, ये शरीर अपना नहीं है, और जो राग हम कर रहे हैं वो तो बहुत क्लैरिटी हो गई क्योंकि पिछले 1 साल से आपके साथ अभ्यास कर रहे हैं। तो हमको कुछ अप्रत्यक्षान संबंधी ये कषाय चालू हो गई कि हमारी, ऐसा माने? देखो ऐसा है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी जब तक हम क्या सम्यक दृष्टि होगा क्या? अभी सम्यक दृष्टि तो नहीं हुई, मिथ्या दृष्टि तो है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होंगे अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं जाएंगी, ये तो पक्का है। ठीक है ना, अपन समझने लग गए स्वरूप भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमको, मैंने आपको सम्यक दर्शन के 8 जो है अंग बताए थे, 8 वो लक्षण भी समझ सकते हो, जिसमें निकांक्षित निशंकित आदि जो अपन ने पढ़े थे ना, क्या वो क्या चीज वो आ गई है मेरे अंदर? नहीं आई, मोटे मोटे ही नहीं आए हैं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि बनने की राह पर तो हूं, मैं समझने तो लगा हूं बाकी, लेकिन वो हमारे जीवन में आए नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर मेरी जो अनंतानुबंधी कषाय हैं तो बाकी की जो 3 कषाय हैं, 3 जाति कषाय वो भी हैं, खाली अनंतानुबंधी अकेली नहीं है, बाकी की भी है। अब पहली चौकड़ी चली जाएगी जब अनंतानुबंधी वाली, तो 3 चौकड़ी रह जाएंगी, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन, वो तीनों रह जाएंगी। ऐसा नहीं कि वही अकेली रहेगी। तो जैसे आपने कहा कि अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय हमारी शायद आ गई हो, ये मान करके कि मेरी अनंतानुबंधी चली गई है, तो अनंतानुबंधी जब जाएगी तो बाकी की तीनों तरह की चौकड़ियां विद्यमान रहेंगी। फिर जब संजुलन तो आखिरी तक रहता है, संजुलन आखिरी में तक रहता है, मुनियों के रहती है शायद, है ना। संजुलन हालांकि कि उसकी जो बताई है जाति कैसी है, अनंतानुबंधी की जाति क्या बताई है कि जैसे पत्थर के ऊपर लकीर खींच दी जाए, तो अपन बोलते हैं भाई साहब मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वो पत्थर की लकीर कैसी है? मेरे भाव ऐसे हैं कि मेरे अंदर में जो क्रोध आदि जो कषाय आती हैं, जो एक बार उनके परिणाम आते हैं तो अनंत भावों तक के लिए वो कर्म जो है मेरे चलते रहते हैं, जो उन कषाय पूर्वक बांधे जाते हैं। ऐसी पत्थर की लकीर है। हम चाहेंगे क्या ऐसी पत्थर की लकीर बनी रहे हमारे अंदर? ये अनंतानुबंधी जाति की कषाय हैं, इसकी सिमली दी है उससे। और अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी उससे धीरे धीरे हल्की होती जाती है, मिट्टी में बनाई हुई रेखा, फिर जो है बालू में बनाई हुई रेखा, और जल में बनी हुई रेखा, है ना, जल में संजुलन के संजुलन ऐसे बनाई वैसे मिट गई। ऐसे क्रोध आदि के भाव आए कि एक क्षण के लिए थोड़ा आवेश आया, खत्म हो गया, क्योंकि वो टिकता इसलिए नहीं है कि भेद विज्ञानी हूं ना मैं, तो मुझे तो ये पक्का पता है कि कौन किसका क्या भला बुरा कर सकता है, मैं ही अपना भला बुरा कर सकता हूँ, दूसरा कोई द्रव्य नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास पूर्वक होने वाले जीव को तनिक क्षणिक आवेश तो आ सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं, कुछ क्षणों के लिए बस। तो उन्होंने शैलन जी ने अच्छी बात उठाई
कि वो मान के चलने लग गए कि हम सम्यक दृष्टि होते जा रहे हैं, इसलिए अब इनको अप्रत्याख्यान, उनको अनंतानुबंधी कषायों को फेंकने की जल्दी हो रही है कि कब निकले मेरे जी। हाँ मैं कुछ नहीं कह रहा साहब। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था उसमें कि जैसे अभी ये समझ में तो बात आई कि जैसे अभी हमारी जो कसाय होती है, कोई भी कसाय आती है, क्रोध आता है, ये आता है, तो हमको इमीडिएटली पता लगता है कि ये क्रोध हम अननेसेसरी कर रहे हैं, क्योंकि इसके रीजन है ही नहीं है, इसका रीजन सामने वाला है ही नहीं है, इसका रीजन हम ही है, तो इमीडिएटली उस पर कंट्रोल आ जाता है। और तो वो प्रक्रिया तो चालू है, लेकिन जब तक 4 गुण स्थान नहीं, वो व्रत अब नहीं लेंगे, तो जब तक ये हमारे गुण स्थान स्टार्ट नहीं होंगे, पहले तो वो भाव अपना जो मतलब भाव उस लेवल पे हाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ तो हम लोग जो है अभी हमारे भाव का जो वो है लेवल, वो बढ़ने के बाद ही व्रत लेना चालू करेंगे, क्योंकि अभी जो बात तो क्लैरिटी हो गई, विदाउट भाव वगैरह लिए व्रत लिए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। हाँ देखो, इसमें मैं आपको क्लैरिटी बताऊं कि ऐसा सोच करके बहुत सारे लोग नियम संयम धारण नहीं करते कि भाई जब सम्यक दर्शन हो जाए, और कहते भी ऐसा है कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक आपके द्वारा लिए गए जो व्रत नियम संयम आदि हैं वो बाल व्रत और बाल तप कहे जाते हैं। शास्त्रों में आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप असंयमी रहें, आप नियम संयम धारण ना करें, ये नहीं कहा। वो कहने का उनका अर्थ ये है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि सम्यक दर्शन के बिना होने वाले ये व्रत तप आपके वास्तविक तप होने लग गए। फिर तो कोई जो है जैसे मुनि भी बन गए, अपने जो द्रविड़लिंगी मुनि की बात आती है ना, तो मुनि तो बन गए, लेकिन और व्रत नियम संयम 28 मूल गुण पालन भी कर रहे हैं, बाहर से उत्कृष्ट रूप से कर रहे हैं, लेकिन अंदर की दशा नहीं सुधरने के कारण वो व्रत वास्तविक तप नहीं कहलाते। लेकिन अगर हम जैसे अपनी भूमिका की बात करें, पहले हम अपनी भूमिका में सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं साहब कोई व्रत नियम संयम धारण नहीं करूंगा, बात वो नहीं है। अब तो सारी प्रतिमाओं के योग्य आप नियम संयम धारण करो ना, इसने मना किया, लेकिन ये मत मान बैठना कि मैं प्रतिमाधारी हो गया हूँ। अपन ने कल पढ़ा था ना कि ऐसा अगर वो मानने लग गए तो ये मिथ्यात्व है। क्लैरिटी हो ठीक। आप सब नियम संयम धारण करो, नीची भूमिका में रह के ऊपर के तो आप पालन कर सकते हो, लेकिन मुनि बन करके आप बोलो मैं तो गृहस्थ के ही पालूंगा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो 7 प्रतिमाओं की जो अपन ने स्वरूप पढ़ लिया है, आप रोज प्रैक्टिस करो ना, किसने मना किया? लेकिन प्रैक्टिस को प्रैक्टिस ही समझना। अगर आपने उसको अपना साध्य बना लिया, मैं तो पहुंच गया वहां तक लक्ष्य तक, फिर सम्यक दर्शन के प्रयास कहाँ करोगे? वो छूट जाएगा। इसलिए वो आप बल्कि नियम संयम का पालन इसलिए करो कि मेरी मनोदशा, मेरी चारित्रिक दशा, बाह्य में मेरे सदाचार इस लेवल के हो जाएं कि अब सम्यक दर्शन को प्रविष्ट होने में कठिनाई ना हो, है ना। वो एक संस्मरण आता है ना बुद्ध भगवान का, कि वो गौतम बुद्ध जो है उनको एक सेठ जी में बार बार आहार देने के लिए बोलते थे कि साहब मेरे घर आइए आप, मैं आपको भोजन कराऊंगा, तो वो टाल देते थे हर बार। तो बहुत पीछे पड़ा के मैं साहब इतनी बार आपको बोल चुका, आप मेरे यहाँ आइए भोजन कर। तो वो एक दिन उन्होंने सोचा चलो इसको कृतार्थ कर देते हैं, तो वो गए। तो उनके यहाँ तो बौद्धों में वो होता है ना, वो भिक्षा पात्र लेके जाते हैं, उसमें वो दान वान देते हैं। तो वो भिक्षा पात्र लेकर के गए और उसमें उन्होंने लबालब उसमें गोबर भर रखा था बुद्ध जी ने, और गोबर भर के उनके पास पहुंच गए। वही दो, क्या तुम देना चाहते? बोले साहब मैंने खीर बनाई है आपके लिए, दूध डाल दे इसमें। अरे इसमें कैसे डालूं? तो क्या तकलीफ है? बोले इसमें तो ये गोबर भरा हुआ है, इसमें खीर जैसी चीज अपवित्र हो जाएगी। बोले इसी तरह से मैं तुम्हारा आहार इसलिए नहीं लेना चाहता था कि अभी दिमाग में क्या भरा है तुम्हारे, इतनी दूषित चीजें भरी हैं, तो तुम्हें ज्ञान का उपदेश कहाँ तुम्हारे अंदर उतरेगा। इसी तरह से जब तक सम्यक दर्शन के योग्य हमारे अंदर वातावरण ना बने, वातावरण के निर्माण के लिए आप करो ना व्रत नियम संयम, लेकिन ये मत मान के बैठना कि हमें सम्यक दृष्टि हो गया। अभी तो हमारे भाव में बहुत कुछ हमें लाना बाकी है, इसके लिए मैं व्रत संयम पालन कर रहा हूँ, उस भूमिका को लाने के लिए कर रहा हूं। तो आप करिए, ठीक है ना साहब। तो व्रत भ्रमित नहीं होना इसके लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय चौकड़ी हैं। ये भेद तीव्र मंदता की अपेक्षा नहीं है,
परंतु उनकी जाति ही भिन्न भिन्न है। जो कषाय सम्यक्त नहीं होने देते, उसमें बाधा डालते हैं, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। जब तक मेरी ये जाति के भाव रहेंगे तब तक जो है मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और कषाय की 4 प्रकृति, अनंतानुबंधी वाली पहली चौकड़ी वो जब चली जाएगी 4 + 3 है ना, तो 7 प्रकृतियां जब चली जाती हैं तभी तो सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला जो कषाय सम्यक्त नहीं होने देते, उसमें बाधा डालते हैं, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व इनकी युति है, जुगलबंदी है। मिथ्यात्व है तो वो भी रहेगा, वो है तो ये भी रहेंगे, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अनुव्रत नहीं होने देते, उन्हें अप्रत्यख्यान कषाय कहते हैं। देखो अभी शैलेंद्र जी आप बोलोगे कि भाई साहब मैं अभी व्रत धारण करना चाहता हूँ, लेकिन ये व्रत धारण नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि मेरी अप्रत्यख्यान कषाय है। ये वाला माना नहीं है, क्योंकि अभी हम जो व्रत नियम संयम धारण करेंगे वो व्रत नियम कर सकते हैं धारण, लेकिन वो उस जाति के नहीं होंगे जो कि सम्यक दृष्टि के होते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक जो होते हैं वो नहीं होंगे, इस अपेक्षा से कहा गया। सम्यक दर्शन तो पहली बेसिक है ही, लेकिन सम्यक दर्शी होने के बाद भी जो नियम संयम पालन करने के भाव नहीं आते हैं, तब जिस पर आरोप लगता है उसे अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय कहते हैं। सम्यक दृष्टि हो गया भाई साहब, अब आप क्यों नहीं नियम दे रहे हो? आप थोड़ा सा अभी मन बना रहा हूं, अभी बना नहीं है, तो वो जो मन बना रहा है उसको अपन व्यवहार से अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का उदय कहते हैं। ठीक है सर, फिर आगे चले। कि प्रतिमा आप साहब एलक शुल्लक तो आप बन गए इतने दिनों से, तब से तो देख रहे हैं आपको, अब मुनि कब बनोगे? तो आप देखता हूं मैं अभी जरा कुछ सोच रहा हूं। अभी क्या सोच रहे हो? छोड़ो ये लंगोटी। नहीं अभी वो छूट नहीं रही साहब, लंगोटी छूट नहीं रही अभी। ये तो इस तरह से जब तक वो छूटने के भाव नहीं आते तब तक समझ लो कि वो हमारी कषाय अभी बनी हुई है। किस जाति की बनी? कि मुझे अभी कुछ लज्जाएं हैं बाकी, कि लंगोटी तो तक तो ठीक है भाई, कुछ तो जो है मैंने अपनी लज्जा का निवारण किया है, वस्त्र आदि पूरा त्याग दूंगा तो मुझे बहुत लज्जा आएगी, इस भाव से नहीं छोड़ा। दूसरा है कि जब मुनि बन जाऊंगा तो और भी कठिन परिचय का सामना करना पड़ेगा, तो मुनिचर्या महाव्रत धारण करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो ऐसी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वो जीव स्वयं ही भाव नहीं करता। कषाय कोई जो है ज्ञानी थोड़ी है, कषाय ने आके आपको रोका है। जिस समय में जीव के भाव इस जाति के होते हैं कि वो मुनि पद धारण नहीं कर पा रहा है, तो कषायों के ऊपर आरोप आता है कि उसकी प्रत्यख्यानावर्णी कषाय का उदय चल रहा है। वास्तव में तो उदय चल रहा है, वो तो अपनी जगह पे है, वो तो कर्मों में हो रहा खेल, वो इंडिकेटर है। मुझे बुखार आया तो 101 डिग्री वो थर्मामीटर दिखा रहा, तो थर्मामीटर का 101 डिग्री अगर कर दिया गया है आगी में तपा करके, तो मुझे बुखार चढ़ जाएगा क्या? ये मेरा इंडिकेटर है खाली। और जैसे ही मेरा जो अंदर का बुखार कम हो गया, वो थर्मामीटर नीचे उतर गया उसका पारा। उसी तरह से ये जो चारों कषायों पे आरोप लगाते हैं, वो आरोप ऐसा नहीं है कि भाई साहब पहले इन कषायों को दूर करो ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये कषाय हट जाएंगे तो मैं अपने आप मुनि बन जाऊंगा। वो कषाय क्या है? आपके भाव उतने प्रबल नहीं हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। अगर वो उस जाति के नहीं हो रहे हैं तो कहने में आएगा कि प्रत्यख्यानाकरणी कषायों के कारण जीव मुनि दशा को धारण नहीं कर पा। ये छुल्लक जी यहाँ आए थे, बाबूजी को पता है, तो मैं उनको आहार देने के लिए गया, तो मैंने वो जो ऊपर का जो वस्त्र था वो मिल नहीं रहा था, वो किसी के घर पे हो रहा था, तो उनके पास में एक एक्स्ट्रा रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैं ले लूं क्या? तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही व्यंग में कहा कि ये क्यों ले लूं, तुम तो जो पहने हुए हो नीचे का वो भी फेंक दो, ना, अर्थात मुनि बन जाओ। और वो भले ही वो स्वयं नहीं बन पा रहे थे, तो ये उनकी मजबूरी रही होगी, उनके ऐसे भाव नहीं बन रहे थे, लेकिन वो चाहते ये थे कि सामने वाले के भाव ऐसे बने कि मुनि दशा को प्राप्त। तो कई बार जाने अनजाने में इस तरह के भाव जीवों के बनते हैं।
अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व इनकी युति है। जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अनुव्रत नहीं होने देते उन्हें अप्रत्यख्यान कषाय कहते हैं। वे सम्यक में बाधा नहीं डालते, क्योंकि सम्यक तो पहले हो गया चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी जाते ही। चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यान कषायों के उदय में सम्यक तो बना रहता है, परंतु अनुव्रत धारण करने के परिणाम नहीं होते। जो कषाय महाव्रत धारण करने में बाधा रूप हैं उन्हें प्रत्यख्यान कषाय कहते हैं, है ना। अभी जो अलग छुल्लक आदि बन गए, लेकिन जैसे मैंने बताया मुनि नहीं बने। पांचवें गुण स्थान में प्रत्यख्यान कषायों का उदय होने के कारण मुनिव्रत धारण करने के भाव नहीं होते, है ना। ये निमित्त निमित्ति की समझना, कि आपने तो उनको पहले खोज के निकाल लाओगे साहब, मुझे बताओ मेरे वो प्रत्यख्यान कषाय वाले जो भाव कहाँ है, पहले तो उनको मैं ढूंढूं, वो कषाय को निकाल दूं, उसके बाद मुझे भाव हो जाएंगे। वो कषाय कहीं मिलेगी नहीं आप हैं, किस कमरे में बैठी वो कषाय, कौन सी अलमारी में रखी है? कसाई को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आत्मा को देखना पड़ेगा, किसको देखना पड़ेगा? जीव को बता दो जरा। स्वयं के परिणाम को ही तो परखना पड़ेगा। अभी कौन सी कषाय चल रही मैंने बताया आपको, जैसे अनंतानुबंधी कषाय। वो तो ठीक है आपने बता दिया, पर उनके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो। शॉर्टकट नहीं होता इसमें। होता तो है, मोक्ष मार्ग में आत्मा में लीन होने वाला होता है। देखो जीवन में आत्मा में कहाँ से लीन हो जाओगे, जब यही भाव नहीं आई तो लीन हो जाओगे सीधे जाकर। नहीं तो भावों की तो बात आई ना, फिर अंत में यही बात आई ना कि भाव है, भावों अकेले विशुद्ध भाव होंगे जब ये होगा ना। अरे तो विशुद्ध भाव कैसे लाओगे भैया, उसी की तो ये जो है वो पहली दूसरी सीढ़ियां बता रहे हैं आपको। आप सीधे अंतिम सीढ़ी पे कैसे पहुंच जाओगे? नहीं साहब, हम तो सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। तो आप बता रहे हो तो सब ठीक है, अपनी जगह ऐसा नहीं हम नहीं मान रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि आपको हम देखें कि आप भी अब मुनि वेश में जल्दी आए, अब तो अच्छा लगेगा, हम भी देखेंगे। आदल जैन साहब को एक कुंजी दे दो, कुंजी दे दो। हाँ शिक्षा विभाग के हम तो कुंजी चाहिए हमको तो। चलो आपको कुंजी बाद में देंगे अलग से। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैन साहब कहीं से अलादीन का चिराग मंगा के दे दो। कुछ तो दे दो जिससे हमें शांति मिले। मोक्ष मार्ग में कोई तो शॉर्टकट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खुद ही करने से प्राप्त होता है, कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं, ना दे सकता है। नहीं ऐसा कहते हैं ना, सुनो साहब, ऐसा कहते हैं कि सुख और शांति आत्मा में ही है, ऐसा कहते तो है ना। तो वो कहना तो जैसे कहते हैं वैसे उसको प्राप्ति के लिए रास्ता भी होगा। ये रास्ता ही तो पढ़ रहे हैं आप, उसको शांति पढ़ने भरने से ये बंद करो भैया इनको। बिल्कुल जी संभालो भाई। बस संभालो। हाँ क्या कुछ कोई महिला कुछ बोल रही थी? चलिए आगे चलते हैं। जो कषाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते उन्हें संजुलन कषाय। आरएल साहब का जो है बोल, आरएल साहब जरा म्यूट कर दीजिए। आपके उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज गूंजने लगती है। जो कषाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते उन्हें संजुलन कषाय कहते हैं। छठवें गुण स्थान में संजुलन कषायों का तीव्र उदय रहता है, वहां 28 मूल गुण का पालन करने का भाव शुभोपयोग होता है। देखो अब चौथी वाली कषाय बता रहे हैं। अपन ने एक तो सुन ली, जो सम्यक दर्शन धारण नहीं करने देते उस जाति के कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जो मुझे अनुव्रत धारण नहीं करने देते उनको अप्रत्यख्यान कराय वर्णन कषाय कहते हैं। जो मुनिव्रत धारण नहीं करने देते उनको प्रत्यख्यानावर्णी कषाय कहते हैं। और आखिर में जो अपन पढ़ रहे हैं, जो कषाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते उन्हें संजुलन कषाय कहते हैं। छठवें गुण स्थान में संजुलन कषायों का तीव्र उदय रहता है, वहां 28 मूल गुण पालन करने का भाव शुभोपयोग होता है। कौन सा भाव है? जो अभी भाव है, क्या भाव है कि मैं 28 मूल गुणों का पालन करूं, ऐसा भाव रहता है, और वो भाव शुभोपयोग की श्रेणी में आते हैं। सातवें गुण स्थान में संजुलन कषायों का मंद उदय रहता है, तब जीव शुद्धोपयोग में रहता है। छठवें सातवें गुण स्थान में फर्क समझा? मुनि तो बन गए,
और वहां प्रवृत्ति रूप संयम होता है। जैसे बाबू जी कह रहे थे ना कल, प्रवृत्ति रूप संयम का क्या है, मुझे ये पालन करना है, मैं ऐसा पालन करूं, मैं मुनि हूं, मुझे 28 मूल गुण का पालन करना है, ये प्रवृत्ति रूप है। और ऐसा छठवें गुण स्थान वाले जीव के होता है। वहां संजुलन कषाय अपनी पीक पर होती है, बाकी की 3 चौकड़ी चली गई। निवृत्ति में चला जाएगा तो सदुपयोग में चला जाएगा। हाँ, अब 7वां गुण स्थान निवृत्ति वाला गुण स्थान है। वहां मेरा ये भाव भी कि मुझे 28 मूल गुण पालन करने हैं, उस चिंता में लगे हैं, वो चिंता चली जाती है, सहज ही वो संयम का पालन होने लगता। तदनुसार उस जाति की जो कषाय है, जो बैकग्राउंड में पड़ी हुई थी, वो संजुलन कषाय का उदय भी अब मात्र मंद रह जाता है, क्योंकि अब वो जीव श्रेणी आरोहण करने वाला है, क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला है। इन सब चीजों में कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो बताई गई हैं, देखने में अपने को लगता है कि स्टेप चल रहा है, आदमी अभी इतनी दिन तक इतने पहले गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में रहा, फिर 5वें में रहा, फिर 6ठे में रहा, जहां तक तो फिर भी आपको स्टेप दिखाई देंगी, 6ठे 7वें में बना रहता है। उसके बाद जब श्रेणी आरोहण होता है तो एक अंतर मुहूर्त में खेल हो जाती है, कोई स्टेप नहीं पड़ती। भाई साहब 8वां आया है, जरा देखना, 9वां आया, जब पकड़ के मुझे हिला देना तो मुझे मालूम पड़ जाएगा अब 10वां आने वाला है। कोई हिला हिलू नहीं, वहां तो बिना हिले ही ये सब आता है, हिल गए तो कुछ नहीं मिला, नीचे आ जाएंगे। ऐसी सुदृढ़ता, ऐसा प्रतिमा योग धारण करने वाला है वो जीव, है ना। अपन उसकी बात करेंगे, रोमांच आ जाएगा कि कैसे गुण स्थानों का आरोहण होता है। 7वें गुण स्थान से आगे सभी जो गुण स्थान है वो एक अंतर मुहूर्त के हैं। तो 7वें गुण स्थान में संजुलन कषायों का मंद उदय होता है, तब जीव शुद्धोपयोग में रहता है। हम जब अनंतानुबंधी का उदय कहते हैं तब अन्य 3 कषाय चौकड़ी भी विद्यमान रहती है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, साहब हमारी अनंतानुबंधी कषाय का जो है वो चल रहा है, बाकी की 3 कहाँ गई? वो सर पे बैठी हैं। वो सब भी बैठी हैं। जब अप्रत्यख्यान का उदय कहते हैं तब शेष अन्य 2 कषाय चौकड़ी भी विद्यमान रहती हैं। जब प्रत्यख्यान का उदय कहते हैं तब शेष 1 यानी संजुलन कषाय चौकड़ी भी बनी रहती है। देश विरत नाम के 5वें गुण स्थान में हमने जो 11 प्रतिमाएं देखी, उनमें पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती है और कषायों की मंदता होती जाती है। यह सारा कार्य अंतरंग में बढ़ती हुई आत्म स्थिरता द्वारा होता है ना। देखो मैंने आपको बताया कि संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी 5म गुण स्थान वर्ती होते हैं मतलब हो सकते हैं। जैसे कि वो महामत्स्य का मैंने आपको उदाहरण दिया, इधर सीता ये इनका हाथी के रूप में जो है लोग धारण कर लेते हैं, व्रत आदि जो शेर के पर्याय में धारण कर लिया, पंचम गुण स्थान आ गया उनको। कितना मुश्किल है उनको 5म गुण स्थान धारण करना। यानी हम तो अपने आहार के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि साहब ये नहीं तो ये खा लूंगा, हरी नहीं तो जो दूसरी चीज से काम चला लूंगा, तो मीठा नहीं तो थोड़ा सा इससे काम चला लूंगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। लेकिन वहां जो तिर्यंच जाति में जो जीव हैं उनका एक ही ऑप्शन है, मांसाहारी, तो क्या करेगा, भूखा मरे, व्रत धारण करेगा। हाँ, तो व्रत धारण करना उसके पास क्या ऑप्शन है? और कुछ थोड़ी के साहब आप ड्राई फ्रूट खा लेना, आप फलाना खा लेना, घास थोड़ी मांसाहारी खा सकता है। देखो ऐसी इस जाति का जो है उसकी संकल्प शक्ति देखो। उस शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही, देशना की प्राप्ति होते ही इस तरह के संलेखना वाले भाव पूर्वक व्रत धारण किए और उसी समय से आहार पानी का त्याग किया। कितने उत्कृष्ट परिणाम होंगे। और हम तो जो है ना 2 पैर वाले, सारे ऑप्शन होते हुए भी अवेलेबल, उन ऑप्शन का ही मजा लेते रहेंगे। चलो यार भाई साहब आज आप मीठे की रसी है ना, तो नमकीन उड़ाएंगे आज। मैंने जन सर एक और संभव सागर महाराज हैं वहां पर शिखर जी में, हाँ सर। तो मेरे को बोला था, जैसे हम लोग काफी मतलब हम पहाड़ पे जाने वाले 20-20 लोग ही थे, हाँ। तो उन्होंने बोला देखो आप सुबह मेरे दर्शन करके जाना, जब बाद में जाना, पहले मत जाना। तो उन्होंने कहा सुबह आ जाना, तो मैं थोड़ा अति उत्साहित, हम सुबह ही चले गए, 3:45 बजे उनके रूम में घुस गए। अब रूम में देखे तो महाराज ही नहीं दिख रहे, 2-3 बार देखा है महाराज दिख ही नहीं रहे। तो बगल में एक छोटे महाराज थे, उन्होंने कहा रूम में ही है,
फिर वहां मैंने देखा वो जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की में लकड़ी के चटाई पड़ा हुआ और बिल्कुल उसमें जैसे एकदम जैसे भगवान की मूर्ति बने बैठे हैं वैसे बैठे हुए थे। तो मतलब कितनी तपस्या करते हैं ऐसी सर्दी में, मतलब तो क्या भावों का क्या मतलब उनका उस टाइम में वो रहता होगा। तो और चटाई के अंदर मतलब और कुछ भी नहीं, मतलब चटाई ऊपर पड़ी हुई है बस खिड़की के ऊपर, और अंदर वो एकदम जैसे वो मुद्रा जैसे उस मुद्रा में तपस्या कर रहे हैं। ये करते हैं, और जीव अपने अपने जो है जितनी उनकी वो होती है वो अंतरंग दशा जो है लाने की प्रयत्न करते हैं और अपने आप भाव आते आचार्य हैं। आचार्य श्री तो चटाई भी नहीं लेते हैं, हैं? तो पूरा पट्टा ही है। आचार्य श्री तो पट्टे पे रहते हैं, चटाई भी नहीं लेते। हाँ, ये देखो अपने आप होने लगता है इस तरह का। जैसे जैसे शरीर के प्रति आसक्ति कम होती जाती है वैसे वैसे ये चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी भीषण सर्दी में जो लोग 3-3 रजाइयां ओढ़ रहे हैं और वहां नग्न दिगंबर साधु जो है उनको जो उफ तक नहीं करते, वो कैसे करते हैं? क्या बल क्या है? आत्मशक्ति। हाँ, किसी ने कहा थोड़ी उनको ऐसा स्वरूप में निर्णय करके वेद विज्ञान पूर्वक कि ये शरीर में नहीं है। ऐसा भाव आते ही तो जो सिगड़ी जला दी उनके सिर पर ब्रज कुमार मुनि के, कुछ क्यों नहीं हुआ? सब कुछ सेंसेशन तो पूरा था, लेकिन उसको पड़ोसी की तरह मानने के कारण विचलित नहीं हुए। और न केवल साधारण ध्यान, ऐसा ध्यान जिस पूर्वक केवल ज्ञान हुआ। कितनी महिमा है जब वो कर सकते। हमारे उदाहरण है वो, उनको देख करके हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि इस जाति के इस लेवल के भाव भी आते हैं ना। और अतिशय देखो, जब हम पहाड़ पे चढ़े तो इतना पानी, इतनी बारिश, मतलब लेकिन हम इस टॉप पे हैं तो उस टॉप पे बारिश हो रही है, हम उस टॉप पे जाएं तो तीसरे टॉप पे बारिश हो रही है। मतलब हमने पूरे 20 टॉप हमने दर्शन करे, हमको कहीं भी गीले नहीं हुए। और इतना पानी पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना कि आसमान दिख ही नहीं रहा था, रास्ता दिख ही नहीं रहा था, बादल ऐसे सफेद हो रहे थे। तो पता नहीं अभी उनकी वो रही होगी, कुछ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और उन्होंने बोला था सुबह मिलके जाना, बगैर मिले मत जाना, तो मतलब उसमें भी कुछ रीजनिंग रहा होगा। मतलब गीले कौन नहीं हुआ? वो नहीं हुआ कि आप नहीं हुए? ये नहीं हुआ, ये इनकी हम वंदना लोग हुई जब थी जा ना। रहे थे दर्शन करने ऊपर, तो पूरे पहाड़ पे बारिश ही बारिश हो रही, अच्छा, लेकिन हम जिस टॉप पे जाएं उस टॉप पे बारिश नहीं रहेगी। अरे वाह। नेक्स्ट टॉप पे जाओ तो फिर वहां देख रहे हैं तो उस टॉप से दूसरी टॉप पे बारिश चालू हो गई, ऐसा। हाँ, क्या भले ही ये संयोग रहा होगा, लेकिन संयोग भी आपकी भी जो कम थोड़ा वो भावना रही होगी। आपके भावों का ये बहुत सारा निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं। ये तो इनके श्रद्धा भाव थे। मेरे को वो बात याद है वंदना अभी भी। मैंने वहां पर मैं गुटखा खाता था, 16 साल गुटखा छोड़ा मैंने उस टाइम में, और आज मेरे को 21 साल हो गए उसके बाद। तो मतलब वहां पर उस टाइम में मतलब एक मतलब अच्छा मेरे को प्रेरणा मिली, तो काफी कुछ मेरे को उसमें बहुत फायदा भी हुआ, मतलब। बिल्कुल सही बात। नहीं, तो देखो देखिए जैन साहब इसका एक घटना है। कालवा देवी के सेठ थे और वो हर साल क्या कहते हैं, वो लोगों को यात्रा कराने ले जाते थे सिकंजी। ये तो पहली बार यात्रा कराने गए तो पहली टॉप पे पहुंचे तो उनका दिखना बंद हो गया। वो नीचे आ गए, वंदना नहीं कर पाई। दूसरी बार भी यही घटना हुई। हाँ, फिर दूसरी बार जब घटना हुई तो फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर गए वंदना करने, और जब पहुंचे वहां पर तो वहां से बच के नहीं आए, सीधे परलोक सिधार गए। तो उनका एक वो अहंकार था कि मैं ही इनको लेके आया हूँ वंदना कराने। अच्छा। और उस चक्कर में वो खुद ही वंदना नहीं कर पाए। ये वास्तविक घटना है 1975 की। सही बात। तो चलो। शिखर जी तो जो अपना सिद्ध क्षेत्र है जी, वो तो इतना पवित्र सिद्ध क्षेत्र है, अगर आप श्रद्धा से अगर वंदना नहीं करेंगे तो आपकी वंदना पूरी नहीं होगी। तो सही ये बात। शैलेंद्र जी के जो श्रद्धा के भाव थे वंदना के, तो उससे ये वंदना हुई और बरसात से रुक गए। आर्यल जैन साहब अपना म्यूट कर लीजिए। अरे यार, वहाँ तो अक्सर बारिश आती आप इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं साहब। उनका प्रबल प्रताप था है, बारिश आती कि जो देखिए ऐसा है, इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं ना। उन्हें किसी वंदना की जरूरत नहीं पड़ी, वहां से सीधे मोक्ष गए। वो भी ले सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मोक्ष तो अभी जा नहीं सकते ना। सुनो, सर पंचम काल में मोक्ष तो जा नहीं सकते आप सीधे। वो जो भी कहे, लेकिन अच्छी गति में कहे हो। हाँ, वो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आइदर वे यू कैन टेक इट।
चलिए Yes, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, कल अपन इस चर्चा हमारी जारी रहेगी। ये सारा कार्य अंतरंग में बढ़ती हुई आत्मस्थिरता द्वारा होता है। शुद्धोपयोग में रहने का काल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार बारंबार शुद्धोपयोग होता रहता है। यह जीव ऊपर के गुण स्थानों में कैसे जाता है, अर्थात मुनि कैसे बनता है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है सर, चलिए दिवाली मैं पढ़ता हूँ। दिवाली हरभजन साहब जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे आप? हाँ सर। हाँ पढ़िए। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिव खनि छह द्रव्य जान वे को बंद वेदे भान वे को स्वपर पिचान वे को परम प्रमाणी अनुभव पताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर्वाणी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जिनवाणी माता की जय।